क्वेश्चन 9। अगर हम क्वेश्चन 9 को देखें तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने वर्क डन वाले क्वेश्चन करे थे, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो वाटर टैप्स हैं, वो एक साथ एक टैंक को 9 3/8 आवर्स में कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। पहली स्टेटमेंट यही है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। तो ये जो 9 3/8 है, इसे हम टोटल आवर्स में अगर लिखें तो ये 9 3/8 टोटल, अगर सिंपली आवर्स में अगर हम फ्रैक्शन में लिख दें तो ये हो जाएगा 75/8 आवर्स। यानी कि जो टाइम है उन दोनों टैप्स को, दो वाटर टैप्स हैं, वो दोनों टैप्स एक साथ जब फिल करते हैं किसी टैंक को तो वो इतना टाइम लेते हैं, दैट इज़ वो टाइम है 75/8 आवर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कही गई है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। तो एक तरह से यहाँ पर हमारे पास दो टैप्स हैं। एक टैप का तो जो डायमीटर है वो छोटा है और एक टैप का डायमीटर बड़ा है। दोनों टैप से वाटर यहाँ पर फ्लो करता हुआ आएगा और उस टैंक को फिल करेगा। तो जब कभी भी वाटर फ्लो करता आएगा तो बड़े टैप से तो ज़्यादा वाटर आएगा ऑब्वियसली, और जब उससे ज़्यादा वाटर आएगा तो वो टाइम भी कम लेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। यानी कि सेपरेटली अगर इन्हें अलग अलग ओपन कर दिया जाए तो एक तरह से अगर स्मॉलर टैंक 2 आवर्स में, और वी कैन से जो लार्जर टैप है वो 2 आवर्स में फिल कर देता है उस टैंक को, तो स्मॉलर जो टैप होगा वो टैंक को फिल करने में 12 आवर्स लेगा, यानी 10 घंटे ज़्यादा लेगा। तो मान लेते हैं एक तरह से जो स्मॉलर टैप है, तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल एक्स। तो स्मॉलर टैप जो टाइम लेता है फिल करने में वो लेता है एक्स। तो जो टाइम टेकन होगा बाय लार्जर टैप वो आएगा x - 10। यानी कि अगर वो 5 घंटे में बड़ा वाला टैप भर रहा है तो ये 15 घंटे में भरेगा। एक तरह से अगर ये 25 आवर्स में फिल कर रहा है तो ये 15 आवर्स में उस टैंक को फिल कर देगा। ये चीज़ हमसे यहाँ कही गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने वर्क डन में भी देखी थी, यहाँ पर भी एक काम हो रहा है। जब ये दोनों टैप्स एक साथ जुड़ के, मतलब एक साथ उस टैंक को फिल करते हैं, तो वो टैंक फिल हो रहा है लेकिन टाइम इतना लग रहा है। टाइम हमारे पास है, हमें ये पता है कि लार्जर टैंक जो टैप है वो कितना टाइम लेता है और स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम लेता है। लेकिन अगर हम चाहें, हमें ये तो पता है कि वो इतने आवर्स लेता है छोटे वाला टैप और बड़े वाला टैप भी इतने आवर्स लेता है, लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि वो एक एक आवर्स में कितना फिल करते हैं टैंक को, तो ये वैसा ही है। हमने एक एग्जांपल पहले भी देखा था। अगर आप 20 पेजेस, अगर आपको 20 डेज़ के लिए होमवर्क मिला, 20 आवर्स मान लेते हैं यहाँ पर, 20 आवर्स के लिए अगर आपको होमवर्क मिला 20 पेजेस का, तो आप पर आवर कितने पेजेस लिखोगे? आप हर घंटे एक पेज लिखोगे, यानी कि 1 आवर में आप 20/20 पेजेस लिखोगे। यानी कि जो टाइम है उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क भी करोगे। तो हमने मान लिया कि x आवर्स में वो टैप 1 टैंक को फिल कर देता है, यानी कि एक टैंक को फिल कर देता है x आवर्स में। तो 1 आवर में वो कितना फिल करेगा? 1/x ऑफ द टैंक। सेम इसी तरह से x - 10 आवर में अगर वो एक टैंक को फिल कर देता है तो 1 आवर में वो कितना करेगा? बड़े वाला टैप वो करेगा 1 आवर में 1/x - 10 टैंक को फिल। तो एक तरह से 1 आवर का तो हमारे पास काम आ गया, दोनों साथ काम कर रहे हैं तो हम इन्हें दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x - 10, ये दोनों साथ करके फिल कर रहे हैं उस टैंक को। नेक्स्ट, कितनी देर तक चलते रहे? ये तो 1 आवर का आया, वो कितनी देर तक करते रहे ये वाला काम?
यानी कि कितनी देर तक वाटर फिल करते रहे, दैट इज़ 75/8 आवर्स तक उन्होंने वाटर फिल करा। और 75/8 आवर्स में वाटर फिल करने के बाद उन्होंने एक टैंक कंप्लीटली फिल कर दिया। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाता है। सो ये लैंग्वेज बहुत ईजी है। 75/8 आवर तक उन्होंने काम करा, एक आवर में इतना करते हैं, और इस काम को उन्होंने एक को कंप्लीट कर दिया। लाइक इसे हम समझ सकते हैं, अगर आप 1 आवर में, हम उसी एग्जांपल पे आ जाते हैं। लाइक आपने ये देखा था कि 1 आवर में आप 20/20 पेजेस लिखते हैं और वी कैन से 1 पेज लिखते हैं। तो आप 5 आवर में कितने पेज लिख चुके होंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर में जितना लिख रहे थे, 1 आवर में आप कितना लिख रहे थे? 1 पेज। तो 5 आवर में आप 5 पेजेस लिख चुके होंगे। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ करा है। और अगर हम देखें यहाँ पर, ये था टाइम, ये था 1 आवर का वर्क, और ये था टोटल वर्क। तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय पर आवर का जो वर्क होता है वो टोटल वर्क के इक्वल ही आता है। और जब आप इसे देखोगे, इक्वेशन को इसे सॉल्व करोगे, तो ये बहुत इजीली इक्वेशन सॉल्व हो भी जाएगी। लाइक आप इस वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। राइट साइड शिफ्ट करने से ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। हाँ, तो ये मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ जाके रेसिप्रोकल में हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल 8/75। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि जो रेसिप्रोकल में और वी कैन से अपॉन में जो है, उन्हें हमें देखना है कि वो कौन कौन है। एक तो है x, एक है x माइनस 10, एक है 75। इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन पूरी इक्वेशन में करनी है। सो जब हम पूरी इक्वेशन में इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करते हुए आएंगे, तो पहले बार तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट तो आ जाएगा x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 75। इसके बाद सेकंड पार्ट में इसमें x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 75। नेक्स्ट 75 से 75 कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 8। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट तो आ जाएगा हमारे पास 75x माइनस 750 प्लस 75x इक्वल 8x स्क्वायर माइनस 80x। और जब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। लाइक 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमने देखा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप से सॉल्व करते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। लाइक कैसे? हमें ए बी और सी पता होना चाहिए। ए यहाँ पर हमारे पास है 8, बी हमारे पास यहाँ है माइनस 230, एंड सी हमारे पास यहाँ पर है प्लस 750। और ए बी और सी की वैल्यू पुट करके हम इसके रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम इसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक वैल्यू तो होगी 25 एंड एक वैल्यू होगी 30/8। तो ये तो स्मॉलर टैप की टाइमिंग आ गई है कि स्मॉलर टैप या तो 25 आवर्स लेगा फिल करने के लिए, या फिर 30/8 आवर्स लेगा उस टैंक को फिल करने के लिए। लेकिन अगर हम बड़े वाले टैप की बात करें तो वो तो 10 आवर्स कम लेता है। सो वो लेगा 10 आवर्स कम, अगर वो टाइम लेगा तो वो होगा 25 माइनस 10, दैट इज़ 15 आवर्स, एंड दूसरा होगा 30/8 माइनस 10, जो कि अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव टाइमिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो 30/8 है
ये जो टाइमिंग है, जो छोटे टैप की टाइमिंग है, ये टाइमिंग पॉसिबल नहीं है। और 30/8 यहाँ पर इस वजह से रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जो एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा वो आएगा 25 आवर्स, क्योंकि 30/8 अप्रोक्सीमेटली 8.6 के आसपास का आंसर आता है, यानी कि 8.6 आवर्स छोटे वाला टैप लेगा, तो इससे 10 घंटे कम तो नेगेटिव टाइम चला जाएगा, तो 10 घंटे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से ये वाला आंसर हमारा वैलिड नहीं होगा।